कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने कई बार संविधान की हत्या की। एक बार तो देश में आपातकाल लगा दिया, हिंदुस्तान के सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करके 19 महीने तक जेलों में बंद रख दिया। और यही जो संविधान के हत्यारे हैं वो संविधान की रक्षा करने का स्वांग रखकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो अखबार को दी गई जमीन उसका प्लॉटिंग कैसे करते हैं? क्यों सोनिया जी जमानत पर है? क्यों राहुल गांधी जी जमानत पर है? क्यों वाड्रा जी जमानत पर है? इस बात को देखो ना। अरे जो जैसा होता है दूसरे के बारे में वैसा सोचता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों के इलाके पसीने की कमाई से एकत्रित की गई राशि और उसमें से जो समर्पण भाव से जो गुरु दक्षिणा देता है उससे काम चलता है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि यंग इंडिया बना दिया और 4 करोड़ की संपत्ति 50 लाख में ले ली और ये बाकी सब अपने घर बैठे हैं। कुछ बात नहीं है, वो सब इतिहास पढ़ना चाहिए। वो आए आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जयपुर में आए और एक उन्होंने ऐसा ढोंग रचा कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। मैंने तो देखा है कि राज्यसभा में भी उनका जो व्यवहार था उसमें भी संविधान का सम्मान उन्होंने नहीं किया। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार संविधान की हत्या की, संविधान को तोड़ा, संविधान का अपमान किया, संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया। उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया, उनके खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करके उनको हराया 2 बार। और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। पंचतीर्थों का निर्माण भी किया, अंबेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर शिक्षा प्राप्त की, वहां से निर्वाण स्थल तक सभी स्थानों का सम्मान भी किया। और उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी। हमारी मिलीजुली जो संयुक्त सरकार थी उनका तेल चित्र भी संसद के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाया। और कांग्रेस के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने कई बार संविधान की हत्या की। एक बार तो देश में आपातकाल लगा दिया, हिंदुस्तान के सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करके 19 महीने तक जेलों में बंद रख दिया। यही नहीं, शाहबानो प्रकरण में एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान देने का काम किया तो कांग्रेस ने संविधान में बदलाव लाकर उस मुस्लिम महिला के हक को भी छीनने का काम किया, संविधान का दुरुपयोग किया। यही नहीं, हमारे देश की चुनी हुई सरकारों को और इन्होंने बर्खास्त किया, कई बार बर्खास्त किया। आपको पता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद भी हमारी सरकारों को बर्खास्त किया। ये तो वही बात हो गई कि चोर मचाए शोर, कहावत आपने सुनी होगी कि चोर स्वयं जोर जोर से चिल्लाता है चोर चोर चोर, तो जनता का ध्यान असली चोर की तरफ नहीं जाता क्योंकि चोर ही शोर मचा रहा है। और यही जो संविधान के हत्यारे हैं वो संविधान की रक्षा करने का स्वांग रचकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, अपने इतिहास को देखना चाहिए। और स्वयं मल्लिकार्जुन जी ने आज एक हद कर दी, अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का जो काम किया, मैं सोचता हूं कि हमारे हिंदू समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं और ज्योतिर्लिंग हूँ। मुझे याद है, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भूल रहे हैं, संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर सदन चल रहा था, तब हमारे
और तिवारी जी ने, घनश्याम तिवारी जी ने, और इनकी प्रशंसा में कह दिया था कि आप तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो कहा कि मुझे उस नाम से मत पुकारा करो। संसद में जो व्यक्ति उसका और ना करके और तिरस्कार शब्द प्रयोग करता है और वो अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का काम करता है, मैं सोचता हूँ कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। हिंदू समाज की भावनाओं को ये कांग्रेस हमेशा किसी न किसी रूप में और ठेस पहुंचाने का काम करती है। मैं उनकी निंदा करता हूँ। यही नहीं, उनके राजस्थान के अध्यक्ष डोटासरा जी, वो भी क्या क्या बोल देते हैं, उनको होश बाद में आता है, कुछ भी बोल दिया पहले। आज डोटासरा जी की यह स्थिति है कि शर्म के मारे वो विधानसभा में नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ में जिस प्रकार का अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके कारण से उनको निलंबित किया गया, उन्होंने खुद ने उसके लिए, अपने कृत्य के लिए माफी नहीं मांगी और उनके नेता को माफी मांगनी पड़ी। जो नेता प्रतिपक्ष है सम्मानीय जूली साहब को डोटासरा जी के लिए माफी मांगनी पड़ी, तो इससे ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कि जिसके लिए अपने नेता को माफी मांगनी पड़े। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, इसलिए वो शर्म के मारे सदन में नहीं जाते। यह स्थिति है, वो क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है। मुझे तो आप सबके सामने इतना ही कहना है कि हमारे देश के संविधान का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, हम सब ने सम्मान किया। हम सब ने आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती प्रत्येक जिला स्तर तक मनाई, हम सब मनाते हैं, और प्रत्येक कार्यकर्ता उनके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अब तो राजनीति करने के निमित्त उनका दुरुपयोग कर रही है। ये इससे बाज आना चाहिए, मुझे इतना ही निवेदन करना है। अब हमारे आदरणीय जो वरिष्ठ मंत्री हैं मदन जी दिलावर साहब, वो संबोधित करेंगे। वास्तव में खड़गे जी को एक बार संघ की शाखा में जाना चाहिए। यदि वो संघ की शाखा में जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि वहाँ स्वयं सेवक अपने गाढ़े पसीने की कमाई में से कुछ राशि बचाकर गुरु दक्षिणा, एक दिन गुरु दक्षिणा देता है, वर्ष में एक दिन, और उससे संघ का काम चलता है, सारे खर्चे उसी से चलते हैं। कोई चंदा एकत्रित नहीं करते हम लोग, संघ के अंदर किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं होता है, गुरु दक्षिणा से ही सारा काम चलता है। तो जो जानते नहीं, एबीसीडी जानते नहीं, वो संघ के बारे में चर्चा करते हैं। खड़गे जी को ये देखना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड की भूमि, जो अखबार को दी गई जमीन, उसका प्लॉटिंग कैसे कर दिया, और क्यों सोनिया जी जमानत पर है, क्यों राहुल गांधी जी जमानत पर है, क्यों वाड्रा जी जमानत पर है, उस बात को देखो ना। अरे जो जैसा होता है दूसरे के बारे में वैसा सोचता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों के गाढ़े पसीने की कमाई से एकत्रित की गई राशि और उसमें से जो समर्पण भाव से जो गुरु दक्षिणा देता है, उससे काम चलता है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि यंग इंडिया बना दिया और 5,000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख में ले ली और ये बाकी सब अपने घर भर दिए। ये ठीक बात नहीं है, वो सब इतिहास पढ़ना चाहिए। वो आए, ये लोग कभी संघ के बारे में एबीसीडी जानते नहीं है। और स्वयं इनके राहुल गांधी जी ने अभी अभी कहा कि हमें बीजेपी और संघ की तर्ज पर अपने संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। अरे क्या बात हुई, मतलब क्या डुअल नेचर की बात करते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं आप सब जागरूक हैं, सबको पता है कि उन्होंने कहा कि संघ की और बीजेपी की तर्ज पर हमें अपना संगठन खड़ा करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ हमें आरोपित करते हैं। मैं सोचता हूं कि उनको जानकारी नहीं है।
देखिए, हम किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते कि उनको कोई सामान बाहर फेंक दे। ये उनको खुद को निर्णय करना चाहिए कि हम इसके योग्य नहीं है तो छोड़ दें। मैं आपने बिल्कुल सही सवाल किया, बहुत बड़ा सवाल है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि सामयिक प्रश्न आपने किया है कि इस समय देश उद्दलित है। जो कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से धर्म को पूछ करके व्यक्तियों को गोली मार दी, हिंदुओं को गोली से भून दिया गया, उनके परिवार को उजाड़ दिया गया, और ये जिस समय देश उद्दलित है और हिंदुस्तान का नेतृत्व इस समय उस आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रयत्नशील है, और ऐसे समय में एक नौटंकी करके और एक राजनीतिक पार्टी, मैं सोचता हूँ कि देश की बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी, और वो केवल ढोंग करके और इस प्रकार से यात्रा कर रही है। मैं सोचता हूँ इस समय उनको चाहिए, उनको सद्बुद्धि दे भगवान कि वो देश के नेतृत्व के साथ खड़े रहे और इस विपरीत परिस्थितियों में भी, और सरकार के साथ कंधे से कंधा लगा करके और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने में योगदान दे। सवाल उठा रहे हैं कि जो सर्वदल की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता एकत्रित आते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित हो गए, हमारे नेतृत्व उपस्थित हो गया, तो सभी को उसमें जाना कोई आवश्यक नहीं होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का प्रतिनिधि उसमें मौजूद था, मौजूद रहे। इसलिए ये बात छिद्रान्वेषण की बात होती है, वो केवल कि आपके कपड़ों में कहाँ सल पड़ गया उसको देखते हैं, ये नहीं कि कपड़े पहने हुए, इसको नहीं देखते। आज ये भी कहा गया कि देश की सारी बड़ी योजनाएं कांग्रेस के राज में आई, भाजपा ने क्या? देखिए, भाजपा ने आम व्यक्ति को मकान देने का काम किया, आम व्यक्ति को रोजगार देने का काम किया। कल ही आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कितने लोगों को, नौजवानों को रोजगार दे दिया। भाजपा ने देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ाई। पहले के प्रधानमंत्री कभी भी बाहर जाते थे तो कोई गंभीरता से लेता भी नहीं था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां उनको सम्मान पूरा मिलता है, और दुनिया के 40 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान और हमारे देश के प्रधानमंत्री को दे दिया। यूं ही नहीं मिलता है। आर्थिक सुदृढ़ हमारा भारत बना, जीडीपी बढ़ी, रोजगार बढ़ा, औद्योगिक विकास हुआ। पहले शस्त्र बाहर से खरीदते थे, अब हम निर्यात करने की स्थिति में आए हैं। ये सब परिवर्तन हुआ है। आम आदमी के चिकित्सकीय सुविधा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है। ये सब वो भूल रहे हैं, उनको केवल ये दिख रहा है कि हमने किया। उन्होंने तो कभी क्या किया? हमारे अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने बता भी दिया था कि वो गरीबी हटाओ का नारा लगाते थे। गरीबी हटाने के लिए सही दिशा में काम यदि किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, जिन्होंने पहली बार में 100 जिले चुन करके वहां से गरीबों को चुन चुन करके और गरीबी मुक्त करने का काम करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने भी, और राजस्थान के अंदर 45,000 गांव है, तो पहले चरण में 5,000 गांव, उनमें से गरीबों को चुन के किस योजना से उनको लाभान्वित किया जा सकता है, उस योजना का लाभ उसको कैसे देकर के उसको गरीबी से बाहर निकाला जाए, उसको समृद्ध किया जाए, उसके बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, इस प्रकार की योजना बनाई है। तो ये हमने किया, वो थोड़ा पढ़ लें, समझ लें तो समझ में आ जाए। लेकिन हर जगह बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, तालत पोती जा रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? गलत काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दंडित किया जाए। किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं। देखिए, ये चेहरे देखते हैं, उनको व्यक्तित्व देखना चाहिए, कृतित्व देखना चाहिए। चेहरे देख करके और प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। नकारात्मक विचार रखने वाला हमेशा नकारात्मक बात ही करेगा। एक तरफ विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, जिनके नेताओं के ऊपर अगर आरोप लगता है तो सारे के सारे नेता एक तरफा हो जाते हैं, संगठन में उतरते हैं। अगर बीजेपी में अगर कोई नेता बोलता है, उसके ऊपर एक्शन होता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है।
ये बात आपने ठीक की, ये भी सवाल बहुत अच्छा था। ये देखिए, हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। कांग्रेस ईडी कार्रवाई करती है तो सभी नेता खड़े होकर के और उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। सब जोर एक साथ। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते। और आपको एक दृष्टांत भी देना चाहूंगा कि श्रीदेव लाल कृष्ण आडवाणी जी एक सिगरेट के और वो जो कवर होता है उस कवर पर कुछ एल के लिखा हुआ था। इस पर कांग्रेस ने हंगामा किया। उन्होंने साबित किया कि जब तक मैं और निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा तब तक संसद के अंदर कदम नहीं रखूंगा। नहीं रखा, निर्दोष साबित हुए, फिर आए। यह है जीरो टॉलरेंस की। चरित्र का फर्क। धन्यवाद। एक एक करके पूछो। हाँ, खत्म। दोनों ही सरकारें हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, लेकिन क्या इसी तरीके से जो रोहिंग्या उनको भी चिन्हित किया जाएगा, उनको भी सरकार भी कीजिए। ये तय हो गया कि जो गैर हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान में चाहे कहीं से भी आकर के और बैठा है, उसकी छानबीन की जाएगी और उनको जो निकालने का जो निर्देश दिया है वो कार्रवाई होगी। और इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा, एक मुखी होकर आतंकवादियों को जिन्होंने प्रश्रय दिया है, जिन्होंने उनको रोटी खिलाई है, जिन्होंने उनको पानी पिलाया है, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया है, उन सबको चिन्हित करके सजा दी जाएगी।